अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक 21 पारे मुकम्मल कर चुके हैं और अब हिंदी में अपनी ज़बान में हम सूरह अहज़ाब और 22वां पारा शुरू करेंगे। तो हम 22वां पारा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार रहेगी और नेक अमल करेगी उसको हम दोगुना सवाब देंगे और उसके लिए हम इज्जत की रोजी तैयार और हमने इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। ए पैगंबर की बीवियों, तुम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें न किया करो, ताकि वे शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है कोई उम्मीद न पैदा कर ले, और उनमें दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो। और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार जमाल करती थीं उस तरह जीनत न दिखाया करो, और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। ए पैगंबर के अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी और मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो, बेशक अल्लाह लतीफ़ और बाखबर है। और जो लोग अल्लाह के आगे इताअत का सर झुकाने वाले हैं, यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें और रास्तबाज सच्चे मर्द और रास्तबाज सच्ची औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाले मर्द और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाली औरतें। कुछ शक नहीं कि उनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा बदला तैयार कर रखा है। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई अम्र मुकर्रर कर दे तो वे इस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वे खुला गुमराह हो गया। और जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दो और अल्लाह से डरो, और तुम अपने दिल में ये बात छुपाते थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था कि तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ही इसका ज़्यादा हकदार है कि उससे डरो। फिर जब जैद ने उससे कोई हाजत मुताल्लिक न रखी, यानी उसको तलाक दे दी, तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वे उनसे अपनी हाजत मुताल्लिक न रखें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी न रहे, और अल्लाह का हुक्म वाक़ होकर रहने वाला था। पैगंबर पर इस काम में कुछ तंगी नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया, और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका था। और जो अल्लाह के पैगाम जो के त्यों पहुँचाते और उससे डरते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह ही हिसाब करने को काफ़ी है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, बल्कि अल्लाह के पैगंबर और नबियों की नबूवत की मोहर यानी उसको ख़त्म कर देने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। ए ईमान वालों, अल्लाह का बहुत जिक्र किया करो और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएं, और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। और जिस दिन वे उनसे मिलेंगे उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा, और उसने उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। ए पैगंबर, हमने तुमको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग। और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है, और अल्लाह का इनकार करने वालों और मुनाफिकों का कहा न मानना और न उनके तकलीफ देने पर नजर करना और अल्लाह पर भरोसा रखना, और अल्लाह ही का एहसास काफ़ी है। मोमिनों, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ इख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ और उनको फ़ायदा यानी खर्च देकर अच्छी तरह से रुखसत कर दो। ए पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ जिनको तुमने उनके मेहर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं, और तुम्हारी लोनियाँ जो अल्लाह ने तुमको अल्लाह का इनकार करने वालों
से गनीमत के माल के तौर पर दिलवाया है, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फुप्पियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप पैगंबर को बख्श दे यानी मेहर लेने के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्ते कि पैगंबर भी उससे निकाह करना चाहें, वो भी अल्लाह हलाल है, लेकिन ये इजाज़त मोहम्मद खास तुमको है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने उनकी बीवियां और लोडियों के बारे में जो मेहर अदा करने के लिए ज़रूरी मुकर्रर कर दिया है, हमको मालूम है ये इसलिए किया गया है कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और तुमको ये भी इख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो अलग रखो और जिसे चाहे अपने पास रखो, और जिसको तुमने अलहदा कर दिया हो मगर अगर उसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। ये इजाज़त इसलिए है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और वे गमनाक ना हो, और जो कुछ तुम उनको दो उसे लेकर सब खुश रहें, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे जानता है, और अल्लाह जानने वाला और बुर्दबार और हलीम है। ये पैगंबर, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज़ नहीं, और ना ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियां कर लो, चाहे उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर वे जो तुम्हारे हाथ का माल है यानी लोनियों के बारे में तुमको इख्तियार है, और अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखता है। मोमिनो, पैगंबर के घरों में ना आया करो, पैगंबर के घरों में न जाया करो, मगर इस सूरत में कि तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए और उसके पकने का इंतज़ार भी न करना पड़े। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ, और जब खाना खा चुको तो चल दो, और बातों में जी लगाकर न बैठे रहो। ये बात पैगंबर को तकलीफ देती थी और वे तुमसे शर्म करते थे और कहते नहीं थे, लेकिन अल्लाह सच्ची बात के कहने में शर्म नहीं करता। और जब पैगंबर की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर मांगो, ये तुम्हारी और उनके दोनों के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है, और तुमको ये मुनासिब नहीं कि पैगंबर अल्लाह को तकलीफ दो, और ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह का काम है। और अगर तुम किसी चीज़ को जाहिर करो या उसको छिपाए रखो तो याद रखो कि अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। औरतों पर अपने बापों से पर्दा न करने में कुछ गुनाह नहीं, और ना अपने बेटों से और ना भाइयों से और ना अपने भतीजों से और ना अपने भांजों से, ना अपनी किस्म की औरतों से और ना लोंडियों से। और ए औरतों, अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है। अब सूरह अहज़ाब आयत नंबर 55, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि औरतें किससे पर्दा ना करें तो उनके लिए चलेगा, मतलब किससे पर्दा ना करना उनके लिए जायज़ है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया उनके बाप, उसके बाद उनके भाई चचा फुप्पो खाला मामू वाले नहीं, सगे भाई से ना करें तो चलेगा। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने बेटों से भी पर्दा ना करें तो चलेगा, और भतीजों से भी नहीं करें, सगे भतीजों से तो चलेगा, भांजों से भी ना करें तो भी ठीक है, और अपनी किस्म की औरतों से। तो ये कुछ लोग हैं जिनसे अगर पर्दा ना भी करें तो भी चलेगा। इनके अलावा मतलब मर्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 55, मर्दों की अगर बात करें तो किन मर्दों से औरतें पर्दा नहीं करें तो भी उन पर गुनाह नहीं है? बाप, बेटे, भतीजे, भांजे और सगे भाई, ये सब सगे रिश्तों की बात हो रही है, मुंह जबानी और रिश्ते के बाप या रिश्ते के भांजे या रिश्ते के भाइयों की बात नहीं हो रही। बाप, सगे बेटे, सगे भाई, सगे भतीजे और सगे भांजे, मर्दों में अगर औरतें इनसे पर्दा ना करें तो चलेगा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 55। अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दरूद भेजते हैं, मोमिनो तुम भी पैगंबर पर दरूद और सलाम भेजा करो। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर को रंज पहुंचाते हैं और उन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है, और उनके लिए उसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने नहीं किया और तकलीफ दें तो उन्होंने बहुतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। ए पैगंबर, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि जब बाहर निकला करें तो अपने ऊपर एक मिनट में देख के आपको बता रहा हूं। जिल्बा यहाँ पर ए पैगंबर, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लिया करें। अब इसमें मैंने कुरान में जो जिल्बाब वर्ड है वो इसीलिए बोला है
कि आप लोग इसकी तस्दीक करें। मैं अपनी राय आप लोगों पे नहीं थोपना चाहता कि मैं क्या सोचता हूँ, वो मैं नहीं सोचना चाहता। आप जिल्बाब को सर्च करें। नौमान अली खान ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप जिल्बाब क्या होता है और वो कैसे ओढ़ा जाता है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। मैं इसमें अपनी राय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ कुरान में जो एग्जैक्ट वर्ड है जिल्बाब, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। यहाँ पे मैं उसका तर्जुमा नहीं बता रहा आपको, क्योंकि उससे एक राय, एक परसेप्शन आपके दिमाग में आ जाएगा, इसलिए मैं वो काम नहीं करना चाहता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने मुंहों पर जब बाहर निकला करें तो जिल्बाब ओढ़ लिया करें। ये बात उनके लिए पहचान और फर्क की वजह होगी, तो कोई उनको तकलीफ ना देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और यहाँ पर अल्लाह ताला किन किन को बता रहा है? अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों, सबसे। अल्लाह के नबी की बीवियों और बेटियों के लिए भी यही हुक्म था, और बाकी मुसलमान औरतों के लिए जो कयामत तक आएंगी उन सब के लिए भी यही हुक्म है। अगर मुनाफिक और वे लोग जिनके दिलों में अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है और जो मदीने के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं अपने किरदार से रुकेंगे नहीं, तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वहां तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे मगर थोड़े दिन, और वे भी फिटकारे हुए, जहां पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए। जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी अल्लाह की यही आदत रही है, और तुम अल्लाह की आदत में तब्दीली न पाओगे। और लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि कब आएगी, कह दो कि इसका इल्म अल्लाह ही को है, और तुम्हें क्या मालूम, शायद क़यामत करीब ही आ गई हो। बेशक अल्लाह ने अल्लाह का इनकार करने वालों पर लानत की है, और उनके लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार। जिस दिन उनके मुंह आग में उल्टाए जाएं, कहेंगे एक काश हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानते, और कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों को कहा माना तो उन्होंने हमको रास्ते से गुमराह कर दिया। ए हमारे परवरदिगार, उनको दोगुना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। मोमिनो, तुम उन लोगों जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को ऐब लगाकर रंज पहुंचाया, तो अल्लाह ने उनको बेऐब साबित किया और वे अल्लाह के नजदीक आबरू वाले थे। मोमिनो, अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो, वह तुम्हारे सब अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक उन्होंने उसके उठाने से इनकार जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। हमने अमानत के बोझ को आसमानों और ज़मीन पर पेश किया तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए, और इंसान ने उसको उठा लिया, बेशक वह जालिम और जाहिल था। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72। अमानत के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने अमानत के बोझ को आसमानों और ज़मीन पर जाहिर किया तो उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने उसे उठा लिया। इंसान अमानत रखने के लिए भी राज़ी हो जाता है, इंसान अमानत के लिए अपने आप को हाजिर भी कर देता है, और इस बोझ को इंसान ने उठा लिया तो आपके ऊपर अमानत जैसी एक चीज़ आ गई। अब सोचिए कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है अमानत, जिसका बोझ आसमानों और जमीन ने उठाने से मना कर दिया, लेकिन इंसान अमानत रखता है तो वो इतना भारी और वजनी बोझ है कि आपको अमानत जैसी आपके पास आए वैसी की वैसी आपको लौटाना चाहिए। वो बहुत सख्त चीज है और अमानत के बारे में बहुत सख्त हिसाब होगा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72। ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे, और अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर मेहरबानी करे, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सूरह अहज़ाब मुकम्मल हुई। अब हम सूरह सबा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ अल्लाह ही को मुनासिब है जो सब चीज़ों का मालिक है, यानी वह जो कुछ आसमानों में हो जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, और आखिरत में भी उसी की तारीफ है, और वह हिकमत वाला और ख़बरदार है। जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है, सब उसको मालूम है, और वह मेहरबान और बख्शने वाला है। और अल्लाह का इनकार करने वाले कहते हैं कि क़यामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो क्यों नहीं आएगी, मेरे परवरदिगार की कसम वह तुम पर जरूर आकर रहेगी। वो परवरदिगार गैब का जानने वाला,
जर्रा भर चीज भी उससे छिपी नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, और कोई चीज उससे छोटी या बड़ी नहीं, मगर रोशन किताब में लिखी हुई है। इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको बदला दे, यही है जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और उन्होंने हमारी आयतों में कोशिश की कि हमें हरा दें, उनके लिए सख्त दर्द देने वाला अजाब की सजा है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया वे जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ वो हक है और गालिब और तारीफ के काबिल अल्लाह का रास्ता बताता है। और अल्लाह का इनकार करने वाले कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल पारा पारा हो जाओगे तो नए सिरे से पैदा होगे, या तो उसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वे आफत और अव्वल दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे यानी आसमान और जमीन अगर हम चाहें, जो उनके आगे और पीछे है यानी आसमान और जमीन, अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धसा दें या उन पर आसमान से टुकड़ा गिरा दें। हाँ, इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है। और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी, ए पहाड़ों इनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनके वश में कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया और कुशादा जिरे और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा जिरे बनाओ और कड़ियों के अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूं। और हवा को हमने सुलेमान के ताबे कर दिया था। उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की रात होती और शाम की मंजिल भी 1 महीने भर की रात होती। और उसके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था। और जिन्नों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे। और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम जहन्नम की आग का मजा चखाएंगे। ये वे जो चाहते हैं उनके लिए बनाते, वो जो चाहते हैं ये उनके लिए बनाते, यानी किले और मुजस्समे और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब कर देंगे जो एक ही जगह रखी रहें। ए दाऊद की औलाद, मेरा शुक्र करो, मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं। और जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म दिया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनकी लाठी को खाता रहा। जब लाठी गिर पड़ी तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वे गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते। सबा वालों के लिए उनके रहने सहने की जगह एक निशानी थी, यानी 2 बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। अपने परवरदिगार का दिया खाओ और उसका शुक्र करो। यहाँ तुम्हारे रहने को ये पाकीज़ा शहर है और वहां बख्शने को खुदाए गफ्फार। तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर जोर का सैलाब बाढ़ छोड़ दी और उन्हें उनके बागों के बदले 2 ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो भाव था और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनकी नाशुक्री की, उनको सजा दी और हम सजा नाशुक्रे को ही दिया करते हैं। और हमने उनके और शाम में उनकी बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे से मिले हुए देहात बना दिए थे जो सामने नजर आते थे, और उनमें आने जाने का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ बेखतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की, ए परवरदिगार हमारे सफरों में दूरी और लंबाई पैदा कर दे। और इससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया तो हमने उन्हें बर्बाद करके उनके फसाने बना दिए और उन्हें बिल्कुल बिखेर दिया। इसमें हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। और शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया कि मोमिनों की एक जमात के सिवा उनके पीछे चल पड़े और उसका उन पर कुछ जोर न था, मगर हमारा मकसद ये था कि जो लोग आखिरत में शक रखते हैं उनसे उन लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं अलग कर दें, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगहबान है। कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल करते हो उनको बुलाओ, वे आसमानों और ज़मीन में ज़र्रा भर भी चीज़ के मालिक नहीं हैं और ना उनमें उनकी शिरकत है और ना उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। और अल्लाह के यहाँ किसी के लिए सिफारिश फ़ायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वे इजाज़त बख्शे। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से बेचैनी दूर हो जाएगी तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है और वे ऊँचे मर्तबा वाला और बहुत बड़ा है। पूछो कि तुमको आसमान और जमीन से कौन रोजी देता है। कहो कि अल्लाह,
और हम या तुम या तो सीधे रास्ते पर हैं या खुली गुमराही में। कह दो कि ना हमारे गुनाहों की तुमसे पूछताछ होगी और ना तुम्हारे अमाल की हमसे पूछताछ होगी। कह दो कि हमारा परवरदिगार हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर देगा और वह खूब फैसला करने वाला और इल्म वाला है। कहो कि मुझे वे लोग तो दिखाओ जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाकर उसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं बल्कि वही अकेला माबूद, वही अकेला अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और ए मोहम्मद, हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो, सच कहते हो तो यह क़यामत का वायदा कब पूरा होगा। कह दो कि तुमसे एक दिन का वायदा है जिसमें ना एक घड़ी पीछे रहोगे ना आगे बढ़ोगे। और जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं कहते हैं कि हम ना तो इस कुरान को मानेंगे और ना उन किताबों को जो उनसे पहले की हैं। और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे से रद्द कर रहे होंगे। जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे वे बड़े लोगों से कहेंगे, अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर मोमिन हो जाते। बड़े लोग कमज़ोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वे तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था? नहीं, बल्कि तुम ही गुनहगार थे। और कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम्हारी रात और दिन की चालों ने हमें रोक रखा था। जब तुम हमसे कहते हैं कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं, और जब वे अजाब को देखेंगे तो दिल में शर्मिंदा होंगे और हम अल्लाह का इनकार करने वालों की गर्दनों में तोक डाल देंगे। बस जो अमल करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा। और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि जो चीज़ तुम देकर भेजे गए हो हम उसके कायल नहीं। और ये भी कहने लगे कि हम बहुत समाल और आल औलाद रखते हैं और हमको अजाब नहीं होगा। कह दो कि मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी फैला सकता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारा माल और औलाद ऐसी चीज़ नहीं कि तुमको हमारा मुकर्रब बना दें। हाँ, हमारा मुकर्रब वे है जो ईमान लाया और नेक अमल करता रहा। ऐसे ही लोगों को उनके अमाल की वजह से 2 गुना बदला मिलेगा और वे सुकून के कोठों में बैठे होंगे। जो लोग हमारी आयतों में कोशिश करते हैं और हमारी आयतों में कोशिश करते हैं कि हमें हरा दें, वे अजाब में हाजिर किए जाएंगे। कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और तुम जो चीज़ खर्च करोगे वह इसका तुम्हें बदला देगा और सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। और जिस दिन वे इन सबको जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा कि क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वे कहेंगे कि तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है। न ये बल्कि ये जिन्नों को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे। तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता और हम जालिमों से कहेंगे कि दोज़ख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो। और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीज़ों को तुम्हारे बाप दादा पूजा करते थे उनसे तुमको रोक दे। और ये भी कहते हैं कि यह कुरान सिर्फ झूठ है जो इस तरफ से बना लिया गया है। और अल्लाह का इनकार करने वालों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगी कि यह तो खुला जादू है। और हमने ना तो मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हैं और ना तुमसे पहले उनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा मगर उन्होंने झुटला दिया। और जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया था और जो कुछ हमने उनको दिया था ये उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। तो उन्होंने तेरे पैगंबरों को झुटलाया उन्होंने मेरे पैगंबरों को झुटलाया सो मेरा अजाब कैसा हुआ। कह दो कि मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के लिए 2-2 और अकेले अकेले खड़े हो जाओ, फिर गौर करो। तुम्हारे साथी को बिल्कुल सौदा नहीं, वह तो तुमको सख्त अजाब आने से पहले सिर्फ डराने वाला है। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ बदला मांगा हो तो वह मेरा बदला अल्लाह ही के जिम्मे है और वह हर चीज से खबरदार है। कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक उतारता है और वह गैब की बातों को जानने वाला है। कह दो कि हक आ चुका है और बातिल माबूद ना तो पहली बार पैदा कर सकता है और ना दोबारा पैदा करेगा। वह तो अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का नुकसान मुझी को है। कह दो कि अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का नुकसान मुझी को है और अगर हिदायत पर हूं तो यह उसी की तुफेल है जो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ वही भेजता है। बेशक वह सुनने वाला और नजदीक है। और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लाने को कैसे पहुंच सकता है। और पहले तो
इससे इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे, और उनमें और उनकी ख्वाहिश की चीज़ों में पर्दा रोक बना दिया गया, जैसा कि पहले उनके हम जिनसों उन्हीं जैसे लोगों से किया गया। वे भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह सबा मुकम्मल हुई। अब हम सूरह फातिर पढ़ेंगे। सूरह फातिर और सूरह यासीन बची हैं अब इस 22वें पारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला, जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार पर हैं। वह अपनी मखलूक में जो चाहता है बढ़ाता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह जो अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे तो कोई उसको बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं, और वह गालिब हिकमत वाला है। लोगों, अल्लाह के जो तुम पर एहसान है उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और पैदा करने वाला और रोज़ी देने वाला है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रोज़ी दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं। पस तुम कहाँ बेके फिरते हो? और ये पैगंबर, अगर ये लोग तुमको झुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए गए हैं, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। लोगों, अल्लाह का वायदा सच्चा है, तो तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे, और न शैतान धोखा देने वाला तुम्हें धोखा दे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वह अपने पैरों गिरोह को बुलाता है ताकि वे दोज़ख वालों में हों। जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त अज़ाब है, और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। भला जिस शख्स को उसके बुरे अमाल सजाकर दिखाए जाएं वे उनको उम्दा समझने लगे, तो क्या वे भला आदमी जैसा हो सकता है? बेशक अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो उन लोगों पर अफसोस करके तुम्हारा दम न निकल जाए। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उसे जानता है, और अल्लाह ही तो है जो हवाएं चलाता है और वे बादल को उभारती हैं, फिर हम उसको एक बेजान शहर की तरफ चलाते हैं, फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह मुर्दों को जी उठना होगा। जो शख्स इज्जत की तलब में हो तो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। उसी की तरफ पाकीज़ा कलीमे चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करते हैं। और जो लोग बुरे बुरे काम करते हैं, बुरे बुरे मक्र करते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है और उनका मक्र नाबूद हो जाएगा। और अल्लाह ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बनाया। और कोई औरत ना हामिला होती है और न जानती है मगर उसके इल्म से, और न किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है और ना उसकी उम्र कम की जाती है, मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक ये अल्लाह को आसान है, और दोनों दरिया मिलकर एक जैसे नहीं हो जाते। ये तो मीठा है प्यास बुझाने वाला, जिसका पानी खुशगवार, और ये खारा है कड़वा। और सबसे तुम ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवर निकलते हैं जिसे पहनते हो। तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ चली आती हैं, ताकि तुम उसके फल से रोजी खाओ और ताकि तुम शुक्र करो। वही रात को दिन में दाखिल करता है और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज चांद को काम में लगा दिया है। हर एक मुकर्रर वक्त तक चल रहा है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो, वे खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं। अगर तुम उनको पुकारो तो वे तुम्हारी पुकार न सुन सके, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सके, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे। और बाखबर अल्लाह की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा। लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह बेपरवाह हम्द व सना के लायक है। अगर चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक ला आबाद करे, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बांटने को किसी को बुलाए तो कोई उसमें से कुछ ना उठाएगा, चाहे रिश्तेदार ही हो। पैगंबर, तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और नमाज एहतिमाम से पढ़ते हैं। और जो शख्स पाक होता है अपने ही लिए पाक होता है, और सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, और न अंधेरा और रोशनी, और न साया और धूप, और न जिंदा और मुर्दे बराबर हो सकते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है। तुम उनको जो कब्रों में दफन हैं सुना नहीं सकते। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, तुम उनको जो कब्रों में दफन हैं सुना नहीं सकते। सूरह फातिर आयत नंबर 22, आयत नंबर 22।
तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो, हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला भेजा है, और कोई उम्मत नहीं मगर इसमें हिदायत करने वाला गुजर चुका है। और अगर ये तुम्हें झुटलाएं तो जो लोग उनसे पहले थे वो भी झुटला चुके हैं। उनके पास उनके पैगंबर निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आते रहे, फिर मैंने अल्लाह का इनकार करने वालों को पकड़ लिया, सो देख लो कि मेरा कैसा अजाब हुआ। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई तो हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए, और पहाड़ों में सफ़ेद और लाल रंगों के कतर टुकड़े और कुछ काले स्याह हैं। इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी कई तरह के रंग हैं। अल्लाह से तो उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। बेशक अल्लाह गालिब और बख्शने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते और नमाज की पाबंदी करते और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से छुपे और जाहिर खर्च करते हैं, वे उस तिजारत के फ़ायदे के उम्मीदवार हैं जो कभी तबाह नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह उनको पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज़्यादा भी देगा। वे तो बख्शने वाला और कदरदान है। ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी बरहक है और उन किताबों की तस्दीक करती है जो इससे पहले की है। बेशक अल्लाह अपने बंदों से खबरदार और उनको देखने वाला है। फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से चुना, तो कुछ तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं और कुछ बीच रास्ते पर हैं और कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं। यही बड़ा फजल है। उन लोगों के लिए हमेशा की जन्नतें हैं जिनमें वे दाखिल होंगे। वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनका लिबास रेशमी होगा। वे कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला और कदरदान है। जिसने हमको अपने फजल से हमेशा के रहने के घर में उतारा, यहाँ ना तो हमको रंज पहुँचेगा और ना हमें थकान ही होगी। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दोज़ख की आग है, न उन्हें मौत आएगी कि मर जाएं और ना उसका अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर एक नाशुक्रे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वे उसमें चिल्लाएंगे कि ये परवरदिगार हमको निकाल ले, अब हम नेक अमल किया करेंगे, ना वे जो पहले करते थे। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया? तो अब मजे चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन की छुपी बातों को जानने वाला है। वह तो दिल के भेदों तक को जानता है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहलों का जानशी बनाया, तो जिसने कुफ्र किया उसके कुफ्र का नुकसान उसी को है। और अल्लाह का इनकार करने वालों के हक में उनके कुफ्र से परवरदिगार के यहाँ नाखुशी ही बढ़ती है, और अल्लाह का इनकार करने वालों को उनका कुफ्र नुकसान ही ज्यादा करता है। भला तुमने अपने शरीकों को देखा जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो कि मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की है, या बताओ कि आसमानों में उनकी शिरकत है, या हमने उनको किताब दी है तो वे उसकी सनद रखते हैं। इनमें से कोई बात भी नहीं, बल्कि जालिम जो एक दूसरे को वायदा देते हैं सिर्फ धोखा है। अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे रखता है कि टल न जाए, और वे टल जाएं तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। बेशक वे बुर्दबार और बख्शने वाला है। और ये अल्लाह की सख्त कसमें खाते हैं कि अगर उनके पास कोई हिदायत करने वाला आए तो ये हर एक उम्मत से बढ़कर हिदायत पर हों, मगर जब उनके पास हिदायत करने वाला आया तो उससे उनको नफरत ही बढ़ी। यानी उन्होंने मुल्क में घमंड करना और बुरी चाल चलना इख्तियार किया, और बुरी चाल का वबाल उसके चलने वाले पर ही पड़ता है। ये अगले लोगों के रवैये के सिवा और किसी चीज के इंतजार में नहीं। सो तुम अल्लाह की इबादत में हरगिज तब्दीली न पाओगे और अल्लाह के तरीकों में कभी तब्दीली न देखोगे। क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते हैं कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ, हालांकि वे इनसे ताकत में बहुत ज्यादा थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि आसमानों और जमीन में कोई चीज उसको आजिज कर सके। वे इल्म वाला और कुदरत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके आमाल की वजह से पकड़ने लगता तो रूए ज़मीन पर एक भी चलने फिरने वाले को न छोड़ता, लेकिन वे उनको मुकर्रर वक्त तक मोहलत दिए जाता है। सो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके अमाल का बदला देगा। अल्लाह तो अपने बंदों को देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिर मुकम्मल हुई। अब हम सूरह यासीन पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, कसम कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद, बेशक तुम पैगंबरों में से हो सीधे रास्ते पर। यह अल्लाह गालिब और मेहरबान के ने नाजिल किया है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को तंबीह नहीं की गई थी तंबीह कर दो, मतलब उन्हें बता दो, उनको हिदायत कर दो, या उन तक मैसेज पहुंचा दो, उनको डरा दो।
ये गफलत में पड़े हुए हैं, उनमें अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल रखे हैं और वो ठुड्डियों तक फंसे हुए हैं, तो उनके सर उलल रहे हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया, तो ये देख नहीं सकते, और तुम उनको नसीहत करो या ना करो उनके लिए बराबर है। वो ईमान नहीं लाने वाले। तुम तो सिर्फ उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और अल्लाह से गायबाना डरे, सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की खुशखबरी सुना दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको लिख देते हैं, और हर चीज़ को हमने रोशन किताब यानी लोहे महफूज में लिख रखा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया है उसका हिसाब होगा। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया, फिर हमने तीसरे से ताकत पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं, और वे बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी ही तरह के आदमी हो, और अल्लाह ने कोई भी चीज़ नाजिल नहीं की, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और बस। वे बोले कि हम तुमको नामुबारक देखते हैं और अगर तुम मानोगे नहीं तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे गम देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है क्या, इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि ऐसे लोग हो जो हमसे आगे निकल गए हो। और शहर के अव्वल पल्ले किनारे पर एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ए मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे बदला नहीं मांगते और वे सीधे रास्ते पर हैं, और मुझे क्या है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन चल रही है, 22वां पारा मुकम्मल हुआ हमारा। अब कल हम क्योंकि लैलतुल क़द्र है, मतलब ताक रातें हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला 22 पारे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, तो हम 23वां पारा 10 से 11 पढ़ेंगे और 24वां पारा तहज्जुद के वक्त में पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम 27वीं शब तक या उसके करीब इंशाअल्लाह ताला पूरा कुरान पूरा कर लेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला हमसे ये काम करवा लेगा। तो आज हमने ये पारा मुकम्मल कर लिया है, अब इंशाअल्लाह कल हम 23वां पारा शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हर सुनने वाले को अजाब से बचाए, जहन्नम से बचाए, उसे जन्नत की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कुरान को भी वो एक्सेप्ट कर सकता है जिसे अल्लाह चाहे। तो आपको कोशिश करना चाहिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और आपको कोशिश करना चाहिए कि जहन्नम, जहाँ का अजाब हमेशा हमेशा का अजाब है, वहाँ पर ना मौत आएगी और ना अजाब ही हल्का होगा, और जन्नत की खुशियाँ, जन्नत की ऐश और इशरत, जन्नत के मामलात हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है और हमेशा हमेशा का मज़ा है। वहाँ पर भी ना बुढ़ापा आएगा और ना आपको उस जन्नत से निकाला जाएगा कि आपकी ज़िंदगी पूरी हो गई, अब आपको जन्नत से निकाल दिया जाए। देखिए, दुनिया में कोई भी किताब या कोई भी मजहब ये दावा नहीं करता कि अगर मुझे नहीं मानोगे, कोई भी भगवान, कोई भी रब ये दावा नहीं करता सिवाय अल्लाह के कि अगर मुझे नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। ये दावा वही कर सकता है जिसने आपको और मुझे बनाया है। कोई भी किताब सिवाय इस कुरान मजीद के, कोई भी किताब ये दावा नहीं करती कि तुम अगर बनाने वाले की बात को नहीं मानोगे तो तुम नर्क में जाओगे, जहन्नम में जाओगे, दोज़ख में जाओगे, और वहाँ कैसे कैसे अजाब हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वहाँ जो आग है जिसमें तुम डाले जाओगे, जो अल्लाह को नहीं मानते वो उस आग में डाले जाएंगे, तो उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आप सोचिए कि हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे उसको। और दूसरी तरफ जन्नत है जहां पर हमेशा की जवानी, हमेशा की जिंदगी, ना वहां पर से कोई चीज आपसे छीनी जाएगी, ना आपको मौत आएगी। मौत जहन्नम में भी नहीं आएगी। तो हम या तो हमेशा हमेशा अजाब में पड़े रहना है या हमेशा हमेशा ऐश व इशरत में पड़े रहना है, मजों में पड़े रहना है। तो इस दुनिया के छलावों में, और जो हमारे बुजुर्ग करके चले गए, मान लीजिए मैं अगर किसी को पूछ रहा हूं तो मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे बाप दादा उसको पूछते हुए चले गए। हो सकता है मेरे बाप दादा को नॉलेज नहीं हो, उन तक ये कुरान नहीं पहुंचाओ, लेकिन आप तक तो पहुंचा है। आप तक इसलिए पहुंचा है कि अल्लाह चाहता है कि आप तक ये मैसेज पहुंचे।
तो जरूरी है कि अपनी मौत के वक्त से पहले, जिसका किसी को पता नहीं है, सही रास्ते की तरफ आ जाइए, इस दीन इस्लाम की तरफ आ जाइए, एक अल्लाह के आगे झुकने लग जाइए और अल्लाह की इताअत, अल्लाह के सामने झुकिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए अपने गुनाहों की और अल्लाह ताला से जन्नत मांगिए और दोज़ख से, जहन्नम से, नर्क से पनाह मांगिए। क्योंकि जिस दिन आपकी आंखें बंद हो जाएंगी इस दुनिया से, उसी वक्त से आपको एहसास हो जाएगा कि आप दुनिया में अल्लाह को नहीं मान के बहुत बड़ी गलती करके आ रहे। लेकिन फिर कोई पीछे का रास्ता, कोई यू टर्न नहीं बचेगा। इसलिए अभी वक्त है। अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा है तो आज ही कुरान पढ़िए, आपके समझ में आ जाएगा कि आपको और मुझे और इस पूरी दुनिया को, इस पूरी कायनात को बनाने वाली ज़ात अल्लाह है और हमें सिर्फ आसानी और निजात अल्लाह के हुक्म को मान के ही मिल सकती है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।